अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसी चैप्टर का पहला थ्योरम करने लगे हैं 4.1। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ देन फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग टू वी, स्मॉल वी में से किसी वेक्टर स्पेस में से अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है। जब हम अल्फ़ा को किसी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फील्ड के ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक वेक्टर का ज़ीरो हासिल होगा। ज़ीरो डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। सेकंड पॉइंट है फॉर एनी स्केलर, किसी भी स्केलर जो फील्ड में बिलोंग करे उसे मल्टीप्लाई कराया जाए ज़ीरो वेक्टर के साथ, तो फिर भी हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर हासिल होगा। एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर फॉर एनी एक्स। थर्ड पॉइंट है फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एफ एंड फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग टू वी। तो हमारे पास इनटू नेगेटिव एक्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए अल्फ़ा के साथ जो वेक्टर में से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास एक्स इंटू नेगेटिव अल्फ़ा इक्वल टू होगा माइनस एक्स अल्फ़ा के। और फोर्थ पॉइंट है फॉर एनी स्केलर एंड फॉर एवरी फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा एन, वेयर अल्फ़ा वेक्टर्स हैं। यहाँ पे ये अल्फ़ा फील्ड में से नहीं है, ये वेक्टर्स है, और एक्स हमारे पास फील्ड में से है। एक्स इंटू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू अप टू सोन प्लस अल्फ़ा एन इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वन प्लस एक्स अल्फ़ा टू प्लस अप टू सोन प्लस एक्स अल्फ़ा एन। और हमने फिफ्थ पॉइंट कौन सा प्रूफ करना हुआ है, फॉर एवरी वेक्टर अल्फ़ा बिलोंग टू वी एंड एनी फाइनाइट नंबर ऑफ स्केलर्स x1 x2 xn बिलोंग टू f। यहाँ पे जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं x1 x2, ये फील्ड के एलिमेंट हैं, ये स्केलर्स हैं, और जो अल्फ़ा हम यूज़ कर रहे हैं ये वेक्टर्स है। तो इन स्केलर्स की एडिशन के साथ जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इनके x1 जो प्लस x2 अप टू सो वन प्लस xn इंटू अल्फ़ा इज इक्वल होगा x1 अल्फ़ा प्लस x2 अल्फ़ा प्लस x अप टू सो वन प्लस xn अल्फ़ा। वेक्टर्स की इन स्केलर्स की एडिशन के साथ जब हम अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कराए वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम ये इक्वल होता है सेपरेट स्केलर्स को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, फिर इनको ऐड किया जाए। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो लेट्स सी हम प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ क्या है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। हमें दिया गया लेट ज़ीरो एंड ज़ीरो वेक्टर बी दी एडिटिव आइडेंटिटीज़ ऑफ एफ एंड वी रेस्पेक्टिवली। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास फील्ड होता है वो एडिटिव ग्रुप होता है, एडिटिव अबिलियन ग्रुप होता है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा फील्ड की ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो होगी। और वेक्टर भी एडिटिव अबिलियन ग्रुप होता है, तो हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है इसकी वेक्टर की, वो ज़ीरो वेक्टर होता है। अब हम इसका फर्स्ट का प्रूफ करने लगे हैं कि हमने प्रूफ करना है कि ज़ीरो डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू है ज़ीरो वेक्टर के। तो लेट्स सी हम यहाँ पे ज़ीरो अल्फ़ा ले रहे हैं, ज़ीरो अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो। हम ज़ीरो को 2 टाइम ऐड किया है यहाँ पे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू अल्फ़ा। सिंस ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ है, तो हम इस ज़ीरो को ऐड कर सकते हैं 2 टाइम। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, अगर हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी है, तो हम उसे लिख सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, तो ये होगा ज़ीरो अल्फ़ा प्लस ज़ीरो अल्फ़ा। तो हमने दोनों साइड पे ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो अल्फ़ा, वेयर ज़ीरो वेक्टर इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि हम ज़ीरो हमारे पास जो ज़ीरो वेक्टर है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो हम इस वेक्टर को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा वेक्टर है। और
ज़ीरो भी हमारे पास ज़ीरो डॉट अल्फ़ा। तो फिर ये एक जब एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो हमारे पास एक वेक्टर ही हासिल होता है। तो हम इसकी यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम यहाँ इस लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो वेक्टर ऐड कर देते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, तो हमारे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो जब हम इसके ऐड करेंगे किसी भी वेक्टर के साथ तो वो वेक्टर बजाते खुद ही आएगा। इसी साइड दूसरी साइड पे हमने इसलिए यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर को ऐड किया है। ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो डॉट अल्फ़ा प्लस ज़ीरो डॉट अल्फ़ा बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। बाई राइट कैंसिलेशन लॉ क्या है, हमने दोनों साइड से माइनस कर दिया है ज़ीरो डॉट अल्फ़ा, दोनों साइड से, बोथ साइड सब्ट्रैक्टेड बाई ज़ीरो डॉट अल्फ़ा। जब हम ज़ीरो डॉट अल्फ़ा दोनों साइडों से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी लेफ़्ट साइड पे जो बचेगा वो होगा ज़ीरो वेक्टर, और राइट साइड पे आएगा ज़ीरो डॉट अल्फ़ा। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये चीज़ फर्स्ट प्रूफ हमारा हो गया। सेकंड प्रूफ है हमारा कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि एक्स हमारे पास कोई भी फील्ड्स का एलिमेंट है और ज़ीरो वेक्टर, जब एक्स फील्ड का स्केलर ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर हासिल होता है। लेट हम कोई भी फील्ड का एक एलिमेंट उठा रहे हैं, लेट से हम यहाँ कह रहे हैं कि ये है एक्स देन एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ कि एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर, तो एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स डॉट इंटू ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर की। अगर ज़ीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर की तो हम इस वेक्टर की आइडेंटिटी को मैनी टाइम्स ऐड कर सकते हैं, जितने टाइम, क्योंकि हम जो भी जब हम किसी भी एडिटिव वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे किसी भी वेक्टर के साथ तो वो हमारे पास बजाते खुद वो वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ज़ीरो वेक्टर था तो हमने ज़ीरो वेक्टर के साथ ज़ीरो एक और ऐड कर दिया, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो वेक्टर ही होगा, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी है वी की। तो हमने फिर यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, ये यहाँ पे हमने लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। तो एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर प्लस एक्स डॉट ज़ीरो वी वेक्टर है, ये हासिल हो गया। तो हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी है, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी है, एक्स हमारे पास स्केलर है और ज़ीरो वेक्टर। जब स्केलर को ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वेक्टर हासिल होता है। तो अगर हम उस वेक्टर के साथ वेक्टर आइडेंटिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वही वेक्टर ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी तो यहाँ इसलिए हमने इस साइड पर दूसरी साइड पर यानी कि लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है ज़ीरो वेक्टर प्लस एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर, तो इक्वल टू होगा एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर प्लस एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी है। तो हमने दोनों साइड पे राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया। राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होगा, ये होगा ज़ीरो वेक्टर प्लस एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर माइनस एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर प्लस एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर माइनस एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर। तो ये एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर माइनस एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी आएगा ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई। अब है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूफ करना है, हमने थर्ड प्रॉपर्टी में प्रूफ करना है कि माइनस हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में हमने प्रूफ करना है कि माइनस एक्स अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू एक्स इंटू माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स अल्फ़ा के। तो इस चीज़ का हमने ये प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट एक्स
बिलोंग कर रहा है एफ से एंड अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है वी से। तो हमने ये प्रॉपर्टी पहले यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इसे प्रूफ करने के लिए। हमें मालूम है कि ज़ीरो वेक्टर इक्वल होता है ज़ीरो डॉट अल्फ़ा वेक्टर के, अल्फ़ा के। तो यहाँ पे हम ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि हमारे पास एक ज़ीरो आइडेंटिटी एक स्केलर्स की है, यानी कि फील्ड में ज़ीरो, ये फील्ड में बिलोंग कर रहा है, जो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो हो रहा है ये फील्ड में बिलोंग कर रहा है। तो हम एक्स भी एक फील्ड का एलिमेंट ले रहे हैं। तो एक्स हमारे पास अब अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, तो हम इसके अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अंडर एडिशन। तो हम इसे एक्स को ऐड प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, तो ये हमारे पास रहेगा तो ज़ीरो ही वेक्टर, एक्स प्लस इंटू माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो एक्स अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस एक्स अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास इज़ दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ, एडिटिव इन्वर्स चाहिए हमारे पास एक्स अल्फ़ा का। तो बट द यूनिक एडिटिव इन्वर्स ऑफ एल्फ अल्फ़ा इज़ माइनस एक्स अल्फ़ा है। तो हम इसे माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस एक्स अल्फ़ा, क्योंकि ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा एक्स। हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो उसका एडिटिव इन्वर्स हमेशा अगर वो प्लस में है तो नेगेटिव में होगा, अगर वो नेगेटिव में है तो प्लस में होता है। तो क्योंकि ये हमारे पास अल्फ़ा एक्स एक एडिटिव इन्वर्स है, तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स यूनिक होता है। तो इसका मकसद है कि ये हर एक एलिमेंट का अगर एडिटिव इन्वर्स यूनिक होता है, तो हम जो कह रहे हैं कि ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये हमारे ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स तो ये बनता है अल्फ़ा एक्स का, लेकिन एडिटिव इन्वर्स हमेशा किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है। अगर ये यूनिक होता है तो हम कहेंगे जो हमारे पास माइनस इंटू माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा है ये असल में इक्वल होगा माइनस एक्स अल्फ़ा के। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी हासिल हो गई कि माइनस एक्स अल्फ़ा इंटू माइनस एक्स अल्फ़ा इक्वल होगा माइनस एक्स अल्फ़ा के। ये एक चीज़ प्रूफ होगी। आल्सो ज़ीरो वेक्टर, अब हम यूज़ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, टू यूज़ प्रॉपर्टी जो हमने पहले यूज़ की थी, जो पहले प्रूफ की थी, अब हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड, जो हमने सेकंड प्रूफ की थी वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू एक्स डॉट ज़ीरो वेक्टर, एक्स्ट्रा ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर ये एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर की, तो हम इसमें वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम दो एडेड, क्योंकि वी अंडर अबिलियन एडिशन अंडर अबिलियन ग्रुप, वी अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, अगर वो एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट वेक्टर का जो वी के में से बिलोंग कर रहा है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया एक्स अल्फ़ा प्लस इंटू एक्स इंटू माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हमारा ये इक्वल हो रहा है ज़ीरो वेक्टर के, एक्स अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू माइनस अल्फ़ा इक्वल आ रहा है ज़ीरो वेक्टर से। अगर ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि एक्स इंटू माइनस अल्फ़ा इज़ दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स अल्फ़ा। तो ये एक्स अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स होगा बट यूनिक एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स अल्फ़ा इज़ माइनस एक्स अल्फ़ा, क्योंकि लेकिन हमारे पास जो यूनिक इन्वर्स है एडिटिव इन्वर्स है एक्स अल्फ़ा का वो माइनस एक्स अल्फ़ा है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि एक्स इंटू माइनस अल्फ़ा है माइनस एक्स अल्फ़ा के। अब हम ये इस चीज़ से इक्वल हो गया। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टी ए इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन देखें तो दोनों इसकी दोनों साइड पर यानी कि राइट साइड पे माइनस एक्स अल्फ़ा आ रहा है, तो हम इनको इक्वल से लिख सकते हैं बाई कंबाइनिंग माइनस एक्स अल्फ़ा इंटू माइनस एक्स अल्फ़ा इक्वल टू एक्स इंटू माइनस अल्फ़ा। तो हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी इसमें से, तो ये हमारी यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगी। अब आ गई फोर्थ प्रॉपर्टी।
फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास कोई भी स्केलर है, वो स्केलर्स वेक्टर्स की एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम उस स्केलर्स को सेपरेट्स वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें ऐड करते हैं कि वो इक्वल होगा। लेट से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू एफ एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सोन अल्फ़ा एन बिलोंग कर रहा है वेक्टर में से वी में से। टू प्रूव डैट हमने प्रूव करना चाहते हैं कि एक्स इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सोन प्लस अल्फ़ा एन इंटू इज इक्वल टू होगा एक्स अल्फ़ा 1 प्लस एक्स अल्फ़ा 2 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स अल्फ़ा एन। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं सी का। तो हम इस रिलेशन को हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के मुताबिक क्या है, पुट हम यहाँ पे एन सबस्क्रिप्ट्स हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट्स पर मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगा रहे हैं। पुट एन इजक्वल टू 1 इन रिलेशन 1। अगर हम रिलेशन 1 में x1 पुट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा x1 इजक्वल टू एक्स अल्फ़ा 1। ये देखें ना, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर हम n इस पे n1 लगा दें तो हमारे पास अल्फ़ा 1 ही होगा। x मल्टीप्लाई करेंगे x अल्फ़ा 1 होगा तो वो x अल्फ़ा 1 आ जाएगा इक्वल टू x अल्फ़ा 1। तो विच इज शोज दैट द अबव इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये शो कर रहा है कि ये हमारा जो रिलेशन है अगर n 1 है तो ये ट्रू है। अब सपोज करेंगे ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है फॉर n इक्वल टू k के लिए। तो हम x इंटू एक्स 1 प्लस एक्स 2 प्लस अप टू 1 एक्स के इक्वल टू होगा एक्स अल्फ़ा 1 प्लस एक्स अल्फ़ा 2 प्लस अप टू 1 एक्स अल्फ़ा के। हमने ये चीज़ सपोज किया है कि ये स्टेटमेंट हमारे के जो के n इक्वल टू के है उनके लिए ट्रू है। वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट के प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो हमने यहाँ पे लिया x इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू सो वन प्लस अल्फ़ा के प्लस अल्फ़ा के प्लस 1। तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। x इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सो वन अल्फ़ा के इंटू प्लस अल्फ़ा के। हमने यहाँ पे लगा अल्फ़ा के को अलग कर दिया। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x इंटू होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अप टू वन अल्फ़ा के इंटू प्लस x अल्फ़ा के। बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ v इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर f के। तो ये होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ क्योंकि हमारे पास x एक स्केलर एलिमेंट है फील्ड में से है, तो ये हमारे पास वेक्टर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशंस की फील्ड की डेफिनेशंस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स अल्फ़ा 1 प्लस एक्स अल्फ़ा 2 प्लस अप टू वन एक्स अल्फ़ा के प्लस ये ऑलरेडी हमारे पास एक्स अल्फ़ा के 1 है, के प्लस 1 है। तो ये हमारे पास ट्रू हो गया फॉर n इक्वल टू k plus 1 के लिए। which shows that the statement is true for n is equal to k plus 1. hence by the principle of mathematical induction it is true for all positive integers, या it is true for all positive integral values। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब फिफ्थ लेट x1 x2 xn हमने बिलोंग कर रहा है फील्ड में से एंड अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है वी में से। हम प्रूव करना चाहते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स एन इन टू अल्फ़ा इक्वल टू होगा x1 अल्फ़ा प्लस x2 अल्फ़ा प्लस अप टू सो वन प्लस एक्स एन अल्फ़ा। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं डी का। ये भी हम बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव करेंगे। पुट n इक्वल टू 1 इन रिलेशन डी। हम अगर जब कहेंगे कि कह रहे हैं कि ये n 1 पुट करें तो हमारे पास ये x1 रहेगा, अल्फ़ा x1 अल्फ़ा आ जाएगा और इक्वल टू होगा x1 अल्फ़ा के, x1 अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। विच शोज दैट द अबव इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सपोज द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के। हम अब सपोज कर रहे हैं कि क्योंकि ये 1 के लिए तो ट्रू हो गई, अब हमने सपोज किया है कि ये k के लिए तो ट्रू है। k के लिए ट्रू सपोज करके हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे कि ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हमने सपोज स्टेटमेंट को
कहा है कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k के लिए, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स के इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होगा x1 अल्फ़ा प्लस x2 अल्फ़ा प्लस अप टू 1 प्लस एक्स के अल्फ़ा। वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हम k प्लस 1 x लेंगे x1 प्लस x2 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स के इंटू प्लस एक्स के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा बाई एसोसिएटिव यहाँ पे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ नहीं है। हाँ, ये काम बाई एसोसिएटिव लॉ किया गया है इसको सेपरेट करने के लिए, हाँ ऐसा इसको सेपरेट बाई एसोसिएटिव लॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया x1 प्लस x2 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स के इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स के प्लस 1 अल्फ़ा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं। तो यहाँ पे मज़ीद फिर हम इस एलिमेंट्स को अंदर क्या हमने कहा हुआ है कि ये k प्लस 1 के लिए k के लिए ट्रू है, तो हम ऐसे x1 प्लस x2 प्लस एक्स के अल्फ़ा को x1 अल्फ़ा प्लस x2 अल्फ़ा प्लस एक्स के अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये हमें ऊपर हमने ये सपोज किया हुआ है। तो यहाँ पे वही एलिमेंट x1 अल्फ़ा प्लस x2 अल्फ़ा प्लस अप टू 1 प्लस एक्स के अल्फ़ा प्लस एक्स के प्लस 1 अल्फ़ा आ गया। तो ये हमारे पास x n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये चीज़ ट्रू होगी। हम कह सकते हैं वी शोज दैट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़। तो ये तमाम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हो गया इस चैप्टर का। ये थ्योरम था हमारा 4.1 जो कि मेरे नोट्सों में है लेमा की फॉर्म में। ओके, अल्लाह हाफिज़।